तो 100 में 100 के लिए हम लोग चल रहे हैं कि 100 में 100 अंक कैसे आ जाए। तो हमने छोटे छोटे टॉपिक पर आपको उससे रिलेटेड दुनिया के सबसे कम क्वेश्चन पर तैयारी करने चल रहे हैं। इसमें सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, आपका एक प्रश्न नहीं छूटेगा, यह प्रवीण सर की गारंटी है। चलते हैं आज हमारी बारी है विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने के लिए। विद्युत धारा से क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हम लोग देखें कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी चालक की काट परिच्छेद से, कोई चालक है, आपके पास तार है, एल्युमिनियम का तार है, तांबा का तार है, उसी को कह रहे हैं किसी चालक की काट परिच्छेद से एकांक समय में, एकांक समय कहने के बाद तो 1 सेकंड कहिए, 1 घंटा कहिए, 1 मिनट कहिए, वही बात कर रहे हैं। एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश को सूचित करते हो क्यू से। तो एकांक समय में और समय को टी से, तो एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। हमेशा याद रखिए, एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हो, इसीलिए ये जो लाइन मैंने लिखा है कि किसी चालक की काट परिच्छेद से एकांक समय में, एकदम ध्यान रखिएगा, एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा, क्यू क्या है? विद्युत आवेश की मात्रा, और टी क्या है? एकांक समय। एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। जो चीज यहां लाइन लिखा हुआ है उसी को मैं आपको याद करा रहा हूं कि एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। तो थोड़ा सा बात कहेंगे, किसी चालक की काट परिच्छेद से एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। एकदम याद हो गया, विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा अदिश राशि होता है, यानी कि इसके पास परिमाण तो है, दिशा नहीं है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। एकदम याद करने का तरीका मैं बता दूं कि एम्पियर, एम्पियर लिखते हो AMPRE, एम्पियर, और एम लिखे हो पहले, तो ये विद्युत धारा आई से, तो आई के बाद क्या बोलते हो? आई एम बैड, आई एम गुड, तो आई के बाद क्या आ गया? एम। यानी याद रहेगा कि आई का मात्रक एम्पियर, आई का मात्रक एम्पियर, ट्रिक दे दी आपको, आई का मात्रक एम्पियर, आई माने विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एकदम याद रहेगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर किसको कहते हो? तभी हमने बताया कि आई इक्वल टू होता है Q बाई टी, आई इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो यदि ऐसा हो जाए कि Q 1 कूलम हो जाए और T 1 सेकेंड हो जाए, तो आई बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि 1 कूलम के आवेश को 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करने पर प्राप्त विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 कूलम के आवेश को 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करने पर प्राप्त विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। एकदम आराम से यहां से देखोगे तो आराम से यह लाइन लिखा जाएगा। यही याद करेंगे, 1 कूलम की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के लिए, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करने के लिए प्राप्त विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। 1 एम्पियर क्या है जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमीटर। आमीटर ही वह संयंत्र है जो विद्युत धारा की माप करता है। कहीं पर कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ये हमको जानना हो तो हम लोग आमीटर लगा देते हैं। और आमीटर लगाते कैसे हैं? आमीटर हमेशा हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में और आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने वाला संयंत्र आमीटर कहलाता है। यही बात बताया है कि कितना विद्युत धारा, क्या स्ट्रेंथ क्या है, उसकी प्रबलता क्या है, कितना विद्युत धारा लग रहा है, उसको मापने वाले संयंत्र का नाम क्या है? आमीटर है। और आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और आमीटर विद्युत धारा को कौन सी में? विद्युत धारा का तो मात्रक एम्पियर है, तो एम्पियर में ही मापेगा, सीधा सीधी बात है। आमीटर भी जान गए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन करता है कि आमीटर और विभवांतर में क्या अंतर है, तो पिछले एपिसोड में हम लोग विभवांतर का, वोल्टमीटर में क्या अंतर है पढ़े थे। वोल्टमीटर और ये आमीटर दोनों का आप लोग बस ऐसा ही अंतर लिख, उसका
जो डिफिनेशन है वो, इसका डिफिनेशन ये, और उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, किसको, वोल्टमीटर को, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बता दीजिएगा, काम क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन कारण है और कौन प्रभाव है? तो विभवांतर कारण है और विद्युत धारा प्रवाह है। क्यों? अगर विभवांतर नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। मैंने विभव पढ़ाते समय बताया था, विभव क्या, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा बहता है। इसीलिए अगर विभव नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। इसीलिए विभवांतर क्या है, कारण है, और विद्युत धारा क्या है, प्रभाव है। ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं स्थिर वैद्युतिकीय धारा वैद्युतिकी में क्या अंतर है। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश को, किसको, आवेश को स्थिर अवस्था में पढ़ते हैं, और धारा वैद्युतिकी में आवेश को गति अवस्था में पढ़ते हैं। यही मामला है। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश को स्थिरावस्था यानी विरामावस्था में पढ़ते हैं, और धारा वैद्युतिकी में आवेश को गति अवस्था में पढ़ते हैं। बस एकदम सामान्य सी बात है। चलते हैं आगे। विद्युत धारावाही को बतलावें कि विद्युत धारा को जो ढोते हैं, जो लेकर चलते हैं, लेकर कौन चलते हैं? देखिए, ठोस में जाइएगा तो ठोस में, धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही विद्युत धारा को लेकर चलते हैं। और द्रव में जाइएगा तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं। गैस में जाइए तो धनायन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत धारा को अपने पीठी पर लाद के चलते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि धातु में विद्युत धारावाही कौन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है या संयोजी इलेक्ट्रॉन है। चलिए देखते हैं हमारे पास अब क्वेश्चन आ गए, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कौन होता है? कौन गतिशील रहता है? इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अमीटर से किसे मापा जाता है? अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। एकदम याद है। धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं? मीटर का उपयोग करते हैं। एकदम याद कर लिए हम लोग। ये सब क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन पूछे मैंने साल यहां लिख दिया है। एकदम ये सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आते हैं, पूछते रहते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा? देखो यहाँ शब्द है माइक्रो एम्पियर, लेकर डरा जाते हैं। अरे जानो यार, कुछ नहीं, हम आपको बता देते हैं। 10 के पावर -1 को डेसी कहते हो, ठीक है ना, और 10 के पावर -2 को सेंटी कहते हो, और 10 के पावर -3 को मिली कहते हो, और 10 के पावर -6 को माइक्रो कहते हो। यदि आपको यह बात याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। 10 के पावर -1 को डेसी, 10 के पावर -2 को सेंटी, ठीक है, 10 के पावर -3 को मिली, 10 के पावर -6 को माइक्रो। एकदम याद है, काम यहां हो गया। माइक्रो का माने जान गए। 10 के पावर -6 एम्पियर तो लिखा ही हुआ है। एकदम कुछ नहीं करना है, धाए से मार देना है। क्वेश्चन तो यहां से है, आप भटक रहे हो कहां? देख लो, ये याद है, आप मार दिए। विद्युत धारा कैसा ही मात्रक, विद्युत धारा कैसे ही मात्रक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या चाहिए? एम्पियर। धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, कौन चीज? धारा विद्युत में तो गति की अवस्था में आवेश रहते हैं ना, ठीक है, नहीं भी पढ़े हैं। धारा वैद्युतिकी क्या है? जिसमें आवेश को गति की अवस्था में पढ़ते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश रहते हैं विरामावस्था में, इसका आंसर ये हो जाएगा। स्थिर विद्युत में आवेश रहते हैं विरामावस्था में, और धारा विद्युत में आवेश रहते हैं गति की अवस्था में। एकदम देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं, अभी बताए हैं, कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने पीठ पर विद्युत धारा को लाद कर लेके चलता है, ठीक है। अमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, छोटा होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको हम लोग श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। एकदम हम लोगों के लिए आसान है, सारे क्वेश्चन एकदम आसान है। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश बताइए। तो आवेश बताना है यहाँ पर हमको। तो आवेश हम लोग कैसे बता सकते हैं? आवेश बता सकते हैं कैसे? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि I = Q/T, यानी कि Q = क्या हो जाएगा? IT, और I का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर दिया हुआ है, और T दिया हुआ है कितना? समय दिया है 3 घंटा। 3 घंटा कैसे लिखेंगे? 3 घंटा माने 1 घंटा माने 60 मिनट, और 1 मिनट माने 60 सेकंड। अभी हो गया, इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4320 कूलम मुझे प्राप्त हो जाएगा। गुना करके चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा मेरा आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में
0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो आवेश का परिमाण फिर वही है, Q माने होता है IT, तो I का मान रखेंगे, I माने 0.5 और T के मान 10 मिनट, 10 मिनट माने 1 मिनट माने 60 सेकेंड, गुना कर लेंगे तो 6 × 30 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक हटा दोगे डिसमल तो एक कट गया, तो 6 × 30 है 10 कितना हो जाएगा 30, 300 कूलम एकदम दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमारे पास है किसी चालक को किसी अनुप्रस्थ काज से T समय में नेट आवेश Q प्रभावित होता है, तो विद्युत धारा और I मान हम लोग जानते हैं, I माने Q/T, हम लोग तो उस समय से यही पढ़ रहे हैं, I = Q/T। यहां से देखिए एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान प्राप्त करना है 1 मिनट में 120 कूलम। तो विद्युत धारा I = Q/T, तो Q कितना दिया है भाई 120 कूलम दिया है, और समय कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब कि 60 सेकंड, ये कट गया 6 दूना 12 यानी कि 2 एम्पियर सीधा सीधी दिखाई दे रहा है हमको। आंसर मेरा हो गया, और इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक आज खत्म रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।